हमारे वास्तु में 16 जोन्स हैं और हर जोन में कोई ना कोई देवी देवता और उनसे जुड़े 14 रत्न हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी आपको इन्हीं 16 जोन्स के बारे में बताता हूं, जिनको चेंज करके आप अपने जीवन में और खुशहाली ला सकते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। यह स्थान देवताओं में शिखिका है, जो कि एक फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है, इसीलिए यह मंदिर के लिए उचित स्थान है। अब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के सेंटर में यहाँ पर पर्जन्य और जयंत हैं। 14 रत्नों में यहाँ ऐरावत का स्थान है और पर्जन्य और जयंत 12 आदित्यों में से एक हैं। ये सनराइज से पहले वाला स्थान है। तो यहाँ पर सनराइज से पहले होने वाली चीज क्या है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है? स्नान। तो यहाँ पर बाथरूम का होना एक उचित उपाय है। अब ईस्ट की बात करते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में तो हो गया बाथरूम। अब ईस्ट डायरेक्शन में 14 रत्नों में यहाँ पर श्री का स्थान है और देवताओं में सूर्य का स्थान है। तो इस डायरेक्शन में या तो आप मंदिर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको श्री का अर्थ होता है सजना संवरना, तो यहाँ आपकी ड्रेसिंग टेबल भी हो सकती है या ड्रेसिंग रूम भी हो सकता है। अब बात करते हैं ईस्ट और साउथ ईस्ट के सेंटर के बारे में। यहाँ पर 14 रत्नों में से शंख का स्थान है। देवताओं में यहाँ सत्य और भृश इनका स्थान है। सत्य भगवान विष्णु का रूप माने जाते हैं, वहीं भृश को पराक्रमी, शक्तिशाली या बार बार होने वाली चीजों से जोड़ा गया है। साथ ही ये स्थान साउथ ईस्ट से टच्ड में है, तो यहाँ साउथ ईस्ट के लिए उचित है किचन, क्योंकि यहाँ पे देवताओं में अनिल का स्थान है, मतलब अग्नि। और यहाँ 14 रत्नों में यहाँ कामधेनु गाय है। गाय के होने से गाय हमें दूध देती है, इस वजह से वो किचन से जुड़ी हुई है, तो ये किचन के लिए बहुत उचित स्थान है। अब हम बात करते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यानी इन दोनों के बीच में। तो यहाँ स्थान है पूषा, गृहक्षत, हमें पोषण देने वाला और शक्ति प्रदान करने वाला। किचन से जुड़ी उन चीजों को हम यहाँ रख सकते हैं जो हमें शक्ति प्रदान करती है, जैसे कि दूध, दही और घी। तो ये उनके लिए उचित स्थान है। अब बात करते हैं साउथ डायरेक्शन में। यहाँ पर ग्रहों में मंगल का स्थान और देवताओं में यम का स्थान। 14 रत्नों में वाज यानी अश्व का स्थान है। तो इस दिशा से घर में रोशनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माना गया है जब भी सूर्य दक्षिणायन हो, साइंटिफिक भी इसे लोग कहते हैं कि इस डायरेक्शन की हमें सनलाइट नहीं लेनी चाहिए। ये हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकती हैं और यूवी इंडेक्स बहुत कम होता है। ये आपकी दिशा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर सकती है। तो ऐसी चीजों में हम क्या कर सकते हैं? इस स्थान में हम कम उपयोग होने वाली चीजों को कर सकते हैं, जैसे कि टॉयलेट, ये हम कम यूज करते हैं, और स्टोर रूम के लिए उचित होगा क्योंकि वहां हमें बहुत कम जाना पड़ता है। अब बात करते हैं साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में। यहाँ पर गंधर्व और भृंगराज हैं, मृग भी हैं, ये देवता हैं। इनके पास सोमरस, जो कि एक अमृत पेय है, उसकी रक्षा करने का दायित्व है। तो ऐसे में क्या होती है, रक्षा देने वाली चीजें हैं, जो देवता हमें रक्षा प्रदान करते हैं। और भृंगराज क्या हैं? ज्ञान देने वाले, जो ज्ञान के भंडार कहे गए हैं। तो ऐसे में हमें इस एरिया को अपने शयन कक्ष की तरह लेना चाहिए, मास्टर बेडरूम। ऐसे में क्या होगा, जब भी हम सोएंगे, सोते समय हमारी रक्षा, हमें अंतर्ज्ञान प्रदान, वो इसी डायरेक्शन से होगा। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। यहाँ पर देवताओं में पितृ हैं। 14 रत्नों में धनु का स्थान है। तो इस स्थान को, और प्लैनेटरी यहाँ पर राहु का स्थान है, तो इस हिस्से को हमें हमेशा भारी रखना चाहिए और इस हिस्से में हमें अपने पूर्वजों से जुड़ी चीजें रखनी चाहिए, जैसे कि लॉकर और अलमारी रख सकते हैं, उनकी तस्वीरें रख सकते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में।
ये स्थान देवारिक, सुग्रीव और पुष्पदंत। पुष्पदंत कौन है? भगवान शिव के गण हैं जो अदृश्य ज्ञान के मालिक हैं। साथ ही यहाँ ज्ञान का भंडार है। सुग्रीव जो कि हमारे फोकस को बढ़ाते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि इनका नाम भगवान राम जी से जुड़ा है। तो फोकस हमें चाहिए होता है बच्चों की पढ़ाई पे, तो ये स्थान स्टडी रूम के लिए उचित है। अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन। ये स्थान वरुण देव का है। प्लेनेट में शनि और 14 रत्नों में वारुणी यानी कि सोमरस। ये सोमरस क्या है? ये एक जड़ी बूटी का रस है जो हमें शक्ति प्रदान करता है, और इसी मुताबिक ये स्थान डाइनिंग रूम के लिए उचित है। याद रखिए, किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन और डाइनिंग रूम वेस्ट डायरेक्शन में। अब साउथ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में बात करते हैं। ये स्थान है सोश, पाप यक्षमा, यानी कि ये दोनों नेगेटिव एनर्जियां हैं। आपने रामायण में ये सुना होगा कि माता केकई और जब दशरथ जी का संवाद हुआ था तो माता केकई कोप भवन में थी। हाँ जी, ये वही स्थान है कोप भवन का। तो ऐसे में हमें यहाँ क्या करना चाहिए? कोप भवन का और 14 रत्नों में हलाहल विष का स्थान है। तो ये एरिया पूरा नेगेटिव होता है। यहाँ पर आप टॉयलेट और रूम ऐसी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कि आप हमेशा यहाँ नेगेटिव चीज़ों के लिए, स्टोर रूम है तो आपका कभी कभी जाना होगा, और टॉयलेट है तो वो ऑलरेडी नेगेटिव एरिया है। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर देवताओं में रोग हैं, प्लैनेट में मून, और 14 रत्नों में भी जो दूज का चंद्रमा है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। चंद्रमा की तरह ये घटते और बढ़ने वाला स्थान है। तो ऐसे में हम इस स्थान को गेस्ट रूम की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कुछ समय के लिए आए और वापस चले जाएं। अब अगला पॉइंट आता है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। ये स्थान देवताओं में मुख्य और 14 रत्नों में रंभा अप्सरा का है। मुख्य को त्वस्तः भी कहते हैं। ये देवता जो हमारे शिशु हैं, जो गर्भ में पल रहे हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे में इस स्थान को हम न्यूली वेड्स के लिए रख सकते हैं, जो कि हमारा परिवार बढ़ाने में सहयोग करते हैं। अब नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ में मरकरी, देवताओं में कुबेर और 14 रत्नों में मणि का स्थान है। तो इस स्थान को आप लॉकर रूम वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में यहाँ पर देवताओं की माता अदिति, जो कि एक दैवीय शक्ति हैं, और 14 रत्नों में धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के जन्मदाता हैं। तो ऐसे में आप इस स्थान में यूज में आने वाली दवाइयाँ उसे रख सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा रिजल्ट्स देंगी। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय सिया राम।